आज हम लोग क्लास 4 का पर्यावरण के उत्पादन, ठीक है, कौन सा होता है, पर्यावरण के उत्पादन जीव जगत। चैप्टर पेज नंबर कितना हम लोग का, पेज नंबर हम लोग का आ जाओ यहाँ 5 नंबर पेज है, 6 नंबर 7 नंबर होगा, ये पेज नंबर दिख देगा, 8 नंबर हो गया पेज। इसके बाद पेज है ना, सब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, 7 नंबर 8 नंबर पेज, सब पेज निकाल कर देखो। मैं पढ़ा कर ऐसा क्या करूँगा, प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा। अब देखो कौन सा क्लास का, 4 क्लास का है, ठीक है। जल के उद्भिज और स्थल के उद्भिज, जल माने पानी में, स्थल में भूमि के ऊपर रहने वाला उद्भिज का नाम है, ठीक है। अब इसको कॉपी निकालो, पेज निकालो। पेड़ पौधों और उनके फूलों को देखो, देख रहे हैं हम लोग, उन उन फिर उन पेड़ पौधों के नाम और फूल किस पौधे या पेड़ का है उसे अपने कॉपी में लिख डालो, ठीक है। ये कौन सा कमल का है, ये गुड़हल का है, ये गुलाब का है, ये जलकुंभी है, ये वाटर लिली, या सफ़ेद कमल फूल होता है, नीला कमल फूल बोलते हैं जिसको हम लोग। घास, घास घास का है, जल घास है, जो जल में रहता है उसको यह दलदली घास बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे, ये है कौन, नीचे देखो यहाँ पर नागफनी या करेक्टर्स जिसको बोलते हैं, नागफनी या करेक्टर्स जिसको बोलते हैं। अब देखो चीड़ का पेड़, चीड़ या देवदार का पेड़, ठीक है, इसको देवदार बोलते हैं। अब देखो यहाँ बरगद या पीपल भी हो सकता, ये पत्ता ठीक दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, बरगद या पीपल की हो सकता है। उसके बाद नीचे देखो, हम लोग नीचे देखते हैं, देखते रहो नीचे, हम बता रहे हैं। अब नीचे में क्या है, ये आप लोग कॉपी में लिख लो, ये पेड़ का नाम लिखा हुआ नहीं है, आप देख के उसे किताब में लिख लो, ठीक है। अब देखो जानवर के बारे में, नाना प्रकार के प्राणी, ठीक है, नीचे के प्राणियों को देखो, देखिएगा हम लोग, और उसे अपने कॉपी में उनके नाम लिखो। कॉपी में बोला है, आप यहाँ भी लिख सकते हो या कॉपी में लिख के रख सकते हो। ये कछुआ है, ठक लिखा है, छ में ऊ का मतलब, ठीक है, ठू नहीं, कछुआ होगा, ठीक है, अच्छा में ऊ का मतलब कछुआ। ई तितली, छिपकली, मछली, झींगा, जो चिंगड़ी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मोर, सांप, ये शेर, ये देखो ये कैसे लिखा हुआ, शेर ठीक कर लोगे। यह मगरमच्छ, ठीक, ये कर लोगे। अब नीचे लोग पढ़ते हैं, पर्यावरण के उत्पादन जीव जगत, ठीक है। अब देखो यहाँ अच्छा से कॉपी निकाल लो, बताओ तो हमारे चारों तरफ कितने तरह के प्राणी हैं। ये क्या बोला, आप दोनों बच्ची अपने से बात करी, बस मत सहेली हो गया, आपस में बताओ तो हमारे चारों तरफ कितने प्रकार के प्राणी हैं। कोई कोई उड़ता है, कोई तैरता है, कोई चारों तरफ चलते फिरते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4 पैर होते हैं, कोई अपने सीने के बल रेंगता है। ये अब देखो, ये दोनों है ना सहेली आपस में बात कर रही है, ठीक है, सहेली बोलो, बहन बोलो, कुछ भी इसमें दिखाई देगा, पढ़ते हैं तो बताते हैं क्या है, ठीक है। कोई पत्तों में रहता है, ठीक है, कोई जल में रहता है, कोई मिट्टी के नीचे बड़े आनंद से रहता है। सभी प्राणियों को ही बचे रहने का अधिकार है। जितना प्राणी है, पेड़ पौधे, उड़ने वाला, चलने वाला, फिरने वाला, आकाश में रहने वाला, पेड़ पर रहने वाला, धरती के नीचे रहने वाला, सभी को जीने का अधिकार है। इनमें इनके कई रंग होते हैं, सभी का रंग अलग होता है। सब प्राणी जीव जंतु कौन से, सबका अलग अलग रंग है। इनमें से हर एक अपनी अपनी जगह सुंदर है। नए नए प्राणियों को जन्म देते हैं, वही अनेक प्राणी हैं, ऐसे प्राणी हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब अगर पर्यावरण में इसी प्रकार का हम सब मिलकर बच्चे रहते हैं, इसको देखकर जिस तरह इसे सब मिलकर क्या बच्चे रहते हैं। अब मैडम आ गया, यानी कि ये मैडम होगी, देखो मैडम बोल रही है, यही दोस्त से नहीं, ये मैडम है, ये बच्चा है, ठीक है। मैं बहन बोला था ना, ये बहन नहीं है, ये मैडम बन गई है, ये इसका स्टूडेंट बन गई है। मैडम, ऐसे भी प्राणी हैं क्या जिन्हें खुली आंखों से खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये बोल रहा है मैडम, ठीक है, मैडम से पूछ रही है। हाँ है, उन्हें देखने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसे आंख में लगाते ही उसका हिलना डुलना देख पाओगे। इस यंत्र का नाम क्या है, माइक्रोस्कोप या अणुवीक्षण यंत्र, देख रहे यंत्र का नाम है। अब देखो ये दौड़ रहा है ना, क्या प्रतिनिधि पकड़ने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग नीचे पृष्ठ में कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें चित्र को देखो। प्राणी के ऊपर में जो दिए थे हम लोग देखे थे, वो कुछ देखो तुम
आपस में मिलजुल कर नीचे की तालिका को पूरा करो। मेरे बच्चों मिलकर इसका कहना तो भरना है। उनके बाद अपने आसपास रहने वाले प्राणियों के नाम नीचे की तालिका में लिखो। जो देखेंगे उसको लिखेंगे। देखो पानी में रहने वाले कौन कौन प्राणी उसको लिखते हैं, मछली, वेल, झींगा, केकड़ा जिसको बोलते हैं। अब दीवार में रहने वाला, दीवार देखो ना, दीवार, चींटी, मकड़ी, दीमक, छिपकली दीवार में आता है। और जल स्थल दोनों में, यानी पानी जल मने होता है पानी में रहने वाला, स्थल मने भूमि में, यानी पानी के ऊपर भी रह सकता है यह जीव और पानी के अंदर भी रह सकता है। ऐसा जीव का नाम लिखना है। तो मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, ये ऊपर भी रहता है अब पानी के अंदर रहता है। ये भी कछुआ ऊपर भी रहता है पानी के अंदर रहता है। मगरमच्छ भी ऊपर भी रह सकता है पानी के नीचे रह सकता है। ठीक है। पेड़ पर रहने वाले जानवर, बंदर, गिलहरी, तोता, कौवा। देखो वन में रहने वाले जानवर, वन में कौन का, जंगल में कौन रहता है, शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, ये सब जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। ठीक। फूलों पर घूमने वाला प्राणी, प्राणी में जीव जंतु, कीट पतंग जिसको कीट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो तितली, मधुमक्खी, भौरा, ये सब फूलों में रहता है। अब पत्तों में रहने वाले प्राणी, टिड्डा, कीड़ा, सूडी, सूडी कुछ कीड़ा है उसी का नाम है। अब देखो पानी में रहने वाले मगर नंगी आंखों से नहीं देख सकता। अच्छा देखो पानी में रहता है लेकिन हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते। जब तक देखो ये है ना, देखो ये क्या मैडम पूछने सवाल, देखो ये किससे देख रही है, ये दूरबीन का नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। ठीक है। ये अणु वीक्षण यंत्र है। ठीक है। अब यहाँ इससे दिखने पर ही दिखाई देगा बैक्टीरिया है। ये मात्रा जो बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा होगा इसमें, र में इधर से मात्रा होगा। ठीक है। ये अमीबा है, ये सेवला है। ठीक। अब हम लोग नीचे देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़े ना यहाँ पर, उसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो या कॉपी में लिख लो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारे चारों तरफ किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हमारे चारों पर अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। कुछ प्राणी उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ चारों और चलते फिरते हैं। अब देखो 2 नंबर, प्राणियों के पैरों में क्या क्या, प्राणियों के पैरों पर क्या क्या विभिन्नताएं होती है। कुछ प्राणियों को 2 पैर होते हैं, कुछ प्राणियों के 4 पैर होते हैं, कुछ प्राणी सीने के बल रेंगते हैं। ठीक है। अब देखो प्राणी कहाँ कहाँ रहते हैं। प्राणी पत्तों में, जल में, मिट्टी के नीचे, पेड़ों पर, जंगलों पर रहते हैं। क्या सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। हाँ, सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कभी प्राणी नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। नहीं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। अब देखो 6 नंबर, नंगी आंखों से मैं खुला आँख, जिसको आँख में कुछ नहीं, जो चश्मा भी नहीं लगा, आँख में नंगी मैंने क्या होता, आँख में कुछ ना हो, चश्मा ना हो, कुछ ना हो, उसको वो नंगी आँख में कुछ ना लगा हो। देखो ये होगी हम लोग का, ये देखो खुला आँख है, यहाँ देखो दूरबीन लगा है ना आँख में, ये होता है खुला आँख जिसको बोलते हैं। नंगी आंखों से ना दिखने वाले प्राणियों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या अणु विश्लेषण यंत्र की आवश्यकता होती है। अब पर्यावरण में सभी प्राणी कैसे रहते हैं। पर्यावरण में सभी प्राणी कैसे रहते हैं। पर्यावरण में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर जीवन जीते हैं। ठीक है। अब देखो नीचे का हम लोग, अब देखो टिकलू दौड़ा दौड़ा स्कूल की ओर जा रहा था। पाँव के पास अचानक एक कनखजूरा आ गया। टिकलू ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका, मगर उसने थोड़ा स्पर्श हुआ ही था, वैसे ही कनखजूरा, ठीक है, क्या हुआ, सिमट कर गोल मटोल हो गया। ठीक है। हल्का पाँव लगने से क्या होगा, कनखजूरा सिमट कर गोल मटोल हो गया है। देखो कन्फर्म के बोलते हैं, देखो यहाँ पर दिए हैं, ये इसको बोलते हैं, इसको हल्का जी तो कनगोजर दे दिया है, लेकिन ये कनगोजर हो गया, लेकिन प्राणी है वो छूने पर का गोल हो जाएगा, ये कनखजूरा बोलते हैं इसको। अब देखो कनखजूरा ने अपने शरीर को फिर से खोल लिया। देखो हिलते डुला भी नहीं। आज टिकलू ने कुछ देर बाद ध्यान दिया, उसने फिर देखा कि कनखजूरा ने अपने शरीर को क्या किया, फिर से खोला। फिर टिकलू ने स्कूल पहुंचकर मैडम से कहा, मैडम कनखजूरे को छूते ही वो गोल हो जाता है, छिपकली को छूने से तो वो गोल नहीं होता। मैडम ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। टिपाई ने कहा, हम लोगों के रीढ़ की हड्डी होती है, हम लोग मतलब शरीर में जो होता है ना पीछे में जो रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी होती है, हम कैसे कर सकते हैं।
बबलू ने कहा तिलचट्टा कि कीड़े मकोड़े केचुए कृमि आदि खन खजुरे की तरह तरह के प्राणी रीढ़हीन होते हैं। रीढ़ का रीढ़ की हड्डी नहीं पाया, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टिकलू ने कहा, तो मैडम ने कहा ठीक कहते हो। अब मैडम क्या बोला, ठीक कहते हो। टिकलू ने कहा चिपकली की तरह और कौन कौन है। डमरू ने कहा मछली, मेढक, सांप और हम लोग। अब देखो यहाँ पर इसके अलावे अपने इलाके के प्राणियों को देखो, उनके बाद नीचे के खानों को भरो। ठीक है, अब हम लोग कौन सी का बोला, मैं बोला है अपने आसपास के जगह है वो प्राणियों को देखो और उसका एक तालिका बना कर लाओ या इसको देखो। अब देखो प्राणियों के नाम कहाँ रहते हैं, शरीर का रंग, सल्क मने सल्क या नहीं, सल्क मतलब जो होता है मछली सल्क, देखो मछली छिलक, देखो ये देखो पंख इसका है, इसका सल्क नहीं है, ये इसका देखो पंख है। मछली के देखो पंख होता है, मछली का होता ना वो होता है। देखो इस तो जिसका सल्क माने पंख होता है, चोइटा जिसको बोलते हैं, चोइटा मछली देखो चोइटा लोग छुड़ाते हैं जब खाने के टाइम में, जब लाते हैं मछली को तो क्या कहते, चोइटा को सल्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब पैरों की संख्या, पंखों की संख्या पूछ है या नहीं, पूछ होगा तो हाँ और नहीं हो तो नहीं। क्या खाता है वो भी लिखना है। अब देखो छिपकली कहाँ रहता है, दीवार पर रहता है, उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। सल्क है या नहीं, हाँ सल्क है। देखो हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का ये कभी कभी छोड़ता है, दिखा है छिपकली, ये छिपकली हल्का हल्का अपना सल्क छोड़ता है ना, खोल है ना छिलका इसको, ये छोड़ता है। देखो सल्क माने बोलता चोइटा। पैरों की संख्या कितनी है, 4। देखो 4 है, 1 2 3 4। ठीक, अब पंख है, इसका पंख है, पंख इसका नहीं है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ का पूछ है या नहीं, हाँ पूछ है यहाँ पर, देखो पूछ है यहाँ पर ना, ये पूछ दिखाई दे रही तो पूछ है हम लोग का। अब उसी तरह दूसरा देखो क्या खाता है, कीड़े मकोड़े। अब कन खजुरा कहाँ रहते, मिट्टी में रहता है, कहाँ था, मिट्टी में, ये भूरा होता है, देखो ये भी भूरा है। अब सल्क या नहीं होता, सल्क होता है या नहीं होता, इसमें सल्क नहीं होता है, जो है ना सल्क इसमें नहीं होता। ठीक, के पैर कितने हैं, पैरों की संख्या कितने हैं, देखो अनेक पैर इसके, ये दिखाते हैं सब जो है सबका है पैर है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, फिर देखो यहाँ से लेकर सबका है उसका पैर है। अब देखो छोटे कीड़े खाते हैं, कहाँ खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। अब देखो यहाँ आसपास दो प्राणियों के चित्र दिए गए हैं, उनमें से एक समानता असमानता लिखो, एक समानता और एक असमानता। ये आप लोग बना लोगे, पर हम तो इसमें लाए हैं। ठीक है, फोटो है ये, लेकिन एक चित्र बनाना है, अपने से थोड़ा चित्र बना लोगे। ठीक है, अब देखो नीचे इसी के बारे में एक एक लाइन समानता लिखना है। समानता क्या है, असमानता। समानता में दोनों में पाया जाना, असमानता में एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं असमानता। ठीक है, अब समानता कन खजूरा, असमानता छिपकली। देखो दोनों छोटे प्राणी होते, ठीक है, ये भी दोनों प्राणी कनखुजरा और छिपकली छोटे प्राणी है। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। देखो असमानता क्या है, असमानता में इसमें वो नहीं खाता, ये कर पाता। कनखुजरा रीढ़हीन प्राणी है, रीढ़हीन प्राणी में इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाए थे, छूने पर गोल हो जाता है। जबकि छिपकली रीढ़ वाली प्राणी है। छिपकली क्या होता है, रीढ़ वाली प्राणी है, इसका रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ठीक, और वो गोल नहीं होता, छिपकली का तो गोल नहीं होता है, यह असमानता है। अब देखो यहाँ जो हम लोग है ना, अब प्रश्न उत्तर लिखेंगे। देखो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टिकलू स्कूल जाते समय किस प्राणी से टकराता है। टिकलू स्कूल जाते समय कनखजूरे से टकरा गया, टकरा में हल्का टच हो गया है। 2 नंबर, कनखजूरे को छूने पर वो क्या करता है। कनखजूरे को छूने पर वो सिमट कर गोल हो जाता और कुछ देर तक हिलता डुलता नहीं है। छिपकली को छूने पर वह कनखजूरा की तरह गोल क्यों नहीं होता, क्योंकि छिपकली रीढ़ वाली प्राणी है, जबकि कनखजूरा रीढ़हीन प्राणी है। अब रीढ़हीन प्राणियों किन्हें कहा जाता है, रीढ़हीन प्राणी की जगह उदाहरण दो। जिन प्राणियों के शरीर में हड्डी नहीं होती है उसे रीढ़हीन प्राणी कहते हैं, यानी कि जिस प्राणी में रीढ़ की हड्डी नहीं होता उसे रीढ़हीन प्राणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कनखजूरा, तिलचट्टा, कीड़े मकोड़े, केचुआ, कृमि। अब देखो रीढ़ वाले प्राणियों के कौन कौन हैं, जिसके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे रीढ़धारी प्राणी कहते हैं। जैसे
मछली, मेढक, सांप, छिपकली और मनुष्य वाले प्राणी हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग के बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।